आज भारतीय जैन संगठन दिल्ली की ओर से मरीना ड्रीम्स बैंक्वेट वजीरपुर में राजकीय अधिवेशन और नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल लोग उसके साक्षी बने। हर एक व्यक्ति अपने आप में एक संस्था है और सब अपने अपने कार्य क्षेत्रों में संलग्न हैं। हर एक की अपनी अपनी क्वालिटी है। इस क्वालिटी के साथ जो सब एक मंच पर एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, तो इसके साथ मुझे लगता है कि हमारी काम करने की क्षमता कई गुना बढ़ गई है। उसी के साथ साथ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में, चाहे वो आपदा प्रबंधन है, चाहे पूरे भारत को वाटर सफिशिएंट करना है, या समाज कल्याण के कार्यों में बात करें तो कन्या सशक्तिकरण, बेटियां हमारे समाज का भविष्य है, राष्ट्र का भविष्य है, उनको सशक्त करना, चाहे करियर काउंसलिंग है, मैट्रिमोनियल मीट है, अल्पसंख्यक धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों के लिए काम करना है। इसके अलावा बहुत सस्ते दामों पर हम जनता को उपलब्ध कराते हैं ब्लड टेस्टिंग, लैब टेस्टिंग। उसके अलावा मायका बेसहारा महिलाओं के लिए रहने के लिए आसरा है बीजीएस के पास। इसके अलावा हम लोग मोबाइल डिस्पेंसरी के माध्यम से हम जिन क्षेत्रों में जहां चिकित्सा सुविधाओं की दिक्कत है या किसी कारणवश लोग डॉक्टर हॉस्पिटलों तक नहीं पहुंच पाते, वहां हम मोबाइल मेडिकल डिस्पेंसरी के माध्यम से हम चिकित्सा सुविधा पर काम कर रहे हैं। अनेक काम भारतीय जैन संगठन के, जो कि मेरी पूरी टीम के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, मेरे पदाधिकारियों के साथ मिलकर हम निरंतर काम करने पर ध्यान देंगे। पूरे समाज को मैं ये विश्वास दिलाता हूँ। आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत नवकार महामंत्र का सामूहिक उच्चारण करने के पश्चात आए हुए सभी अतिथिगणों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जैन संगठन के संस्थापक, अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी समेत कई प्रतिष्ठित एवं सम्मानित व्यक्ति मौजूद रहे, जिनका भारतीय जैन संगठन दिल्ली की ओर से भव्य स्वागत किया गया। जिसके बाद बीजीएस से जुड़ी सभी स्मार्ट गर्ल्स ने एक नाटक के माध्यम से पिछले कई वर्षों से दिल्ली में और दिल्ली के बाहर बीजीएस के द्वारा किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला और सभी को उन कार्यों से अवगत कराया गया। मैं शीला जैन, ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस दिल्ली शाखा महिला की अध्यक्षा, और आज मुझे एक नई जिम्मेवारी से नवाजा गया है, वाइस प्रेसिडेंट बीजीएस भारतीय जैन संगठन की, जिसकी जिम्मेवारी को मैं पूरी तरह से पूरा करके खरा उतरने की कोशिश करूंगी। और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजेश नुक्कड़ जी ने हमें बहुत जोश दिया अपने स्पीच में, और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई स्मार्ट गर्ल्स की, शादी ब्याह की, और जो परिवार जो शादी हो चुकी हैं, जो आज के टाइम में उस चौराहे पर खड़ी है कि जहाँ पर आपस में डायवर्सिस के केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमारा ये बीजीएस उसको जोड़ने में काम कर रहा है। अपने भारतीय जैन संगठन को मैं बधाई दूंगी, अपने पूरी भारतीय जैन संगठन के अपने अध्यक्ष विजय जैन जी को, जिन्होंने मुझे ये इस लायक समझा और मुझे इसके साथ जोड़ा, और मैं अपने कार्य करने में पूरी खरा उतरने की कोशिश करूंगी। साथ ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बीजीएस के दिल्ली अध्यक्ष विजय जैन जी का सभी के द्वारा पगड़ी पहना सम्मान किया गया और साथ ही सभी को शपथ ग्रहण करवाई गई, जहां कार्यक्रम के अंत में भारतीय जैन संगठन के सभी सदस्यों ने इस प्यारे और अविस्मरणीय क्षण को कैमरे में कैद किया और पधारे हुए सभी व्यक्तियों का तहे दिल से धन्यवाद कर आभार प्रकट किया। मैं नरेंद्र जैन, मैट्रिमोनियल अध्यक्ष, भारतीय जैन संगठन दिल्ली प्रदेश, पश्चिम बिहार निवासी हूँ। आज ये जो कार्यक्रम हुआ वो एक राजकीय अधिवेशन और जिन भी लोगों को जिम्मेवारियां संगठन में दी गई है उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसके अंदर सभी प्रकार के अलग अलग विभागों में अलग अलग अध्यक्षों को, महामंत्रियों को, राष्ट्रीय कार्यकारिणी को सभी को यहाँ पर शपथ दिलवाई गई। मेन रौनक तो जनता की थी, भाइयों की थी, समाज की थी, बहनों की थी, जिन्होंने आकर के हमें आशीर्वाद दिया। मुख्य अतिथि के रूप में मैं किसका नाम लूं,
मैं तो कहता हूँ जनता मुख्य अतिथि थी, समाज हमारा मुख्य अतिथि थे। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई राजेंद्र जी जैन लुंकड़, जो कि हमारे मध्य में, जिनकी अध्यक्षता के अंदर यहाँ कार्यक्रम किया गया, और विजय जी जैन पीतमपुरा, जिनको हमारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उनकी अध्यक्षता में, उनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं संजय जैन पीतमपुरा से बोल रहा हूँ और बीजीएस जो दिल्ली प्रदेश शाखा है बहुत ही एक अच्छा काम करती है। और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात, वैसे तो दिल्ली के सारे सदस्य ही मेरे घर के ही हैं, लेकिन पीतमपुरा के नाम से मुझे गर्व होता है। मेरे छोटे बड़े भाई विजय जी जैन और उनके सारे साथी जो कि आज यहाँ पे इतना बड़ा काम लिया है, मैं उनको अपने पूर्ण समर्थन पूर्वक उनको समर्थन देता हूँ। हर समय उनके साथ रहूंगा और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय जिनेंद्र। मैं मनीष जैन, दिल्ली बीजीएस भारतीय जैन संगठन का महामंत्री का दायित्व मेरे ऊपर है। हम यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। तकरीबन 500 बड़े लोगों ने हमारे ऊपर आशीर्वाद और हमको एक जिम्मेदारी दी है कि हम भारतीय जैन संगठन, जो कि निस्वार्थ भाव से सभी को अपने काम से काम आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर कोई गरीब हो, कोई अत्याचार कर रहा हो, कोई मेडिकल कैंप्स हो, कोई बीमारी हो, हम निःशुल्क सबका काम करते हैं। मैरिजेस का काम करते हैं। हम आज शपथ ग्रहण के प्रोग्राम के अंदर हमारे पास आज हमारे अध्यक्ष श्री विजय जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लुंकड़ जी सब साथ थे। उन सब ने हमारे ऊपर आशीर्वाद दिया और जिम्मेदारी दी। मेरा नाम विपिन जैन, मैं भारतीय जैन संगठन का एक कार्यकर्ता। आज मुझे यहाँ पर ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में कार्यभार सौंपा गया है। भारतीय जैन संगठन पिछले 38 साल से कार्य कर रहा है, जिसका एक संस्था दिल्ली में भी हमारा एक ब्रांच है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज के 3 साल के बच्चे से लेकर 50 साल तक के जितने भी लोग हैं, उनके जीवन में जितने भी चैलेंजेस आने वाले हैं, उन चैलेंजेस के ऊपर शोध करके उनका सॉल्यूशन लेके समाज के बीच में आना और समाज के साथ मिलकर उसका ऐसा समाधान करना कि एक चेन बने और चेन से वो समाज उस प्रॉब्लम का समाधान कर पाए और उससे निकल पाए। क्या कहेंगे कि आज जिस तरह से लोगों को काफी सारे लोगों को नई नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, तो वो कितने ज्यादा लोग अपने कार्य को लेकर कितने ज्यादा उत्साहित है और कितने ज्यादा आगे जो बीजीएस है वो कितना ज्यादा विकास करने वाला है। जैसे कि मैंने आपको कहा ना, बीजीएस कार्यकर्ता बनाने की फैक्ट्री है। यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वही अध्यक्ष है, कार्यकर्ता ही इस संस्था की जान है। सब इतने उत्साहित है कि हम अगले 2 साल के अंदर हमें शपथ कार्यभार मिला है। 2 साल के अंदर हम पूरे दिलो जान से समाज के लिए, समाज की हर संस्था के साथ मिलकर कार्य करने के लिए तैयार हैं। हमारे लिए कोई भी संस्था, चाहे वो जैन समाज के किसी भी पंथ की हो, चाहे वो दूसरे समाज की कोई भी संस्था हो, हम हर एक के साथ मिलकर कार्य करने के लिए तैयार है। बस समाज का उत्थान कैसे होगा, इसके लिए हमें विचार करने की आवश्यकता है। दीपा जैन, दिल्ली स्मार्ट गर्ल हेड। और स्मार्ट गर्ल में हम 6 मॉड्यूल्स को कवर अप करते हैं बच्चों को सक्षम बनाने के लिए, 13 साल से लेकर 23 साल तक की लड़कियों को। और अगर स्कूल्स में हम ये वर्कशॉप लेते हैं तो 7th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के गर्ल्स के लिए ये वर्कशॉप ली जाती है। और इसके अंदर बच्चों को सक्षम बनाया जाता है, उनके डिसीजन को वो खुद कैसे लें। ये बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अपने डिसीजन नहीं ले पाते, फ्रेंड्स को देखकर लेते हैं, तो कैसे उनको डिसीजन लेने चाहिए, उसके लिए ये वर्कशॉप की जाती है पेरेंट्स के साथ। आजकल के बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पेरेंट्स के साथ में बच्चे कभी भी इंटरेक्शन नहीं कर पाते, फैमिली के साथ में तालमेल नहीं बिठा पाते। तो हमारी ये बीजीएस वाली स्मार्ट गर्ल्स की जो वर्कशॉप है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ और बच्चों को पेरेंट्स के साथ कैसे तालमेल बिठाना चाहिए, क्यों बिठाना चाहिए, कहाँ तक बिठाना चाहिए। जिस तरह से स्मार्ट बीजीएस जो है लड़कियों के लिए काम कर रहा है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम कर रहा है, तो आने वाले समय में उनको कितना ज्यादा स्टैंड अपने लिए मुझे लगता है अगर हमारे साथ जुड़े और ये वर्कशॉप अटेंड करें, ये काउंसलिंग सेशंस अटेंड करें, तो समाज की हमारे साथ जुड़ेंगे तो बहुत सी महिलाएं, जहाँ तक मैं कहती हूँ कि हम 85 to 90% के लिए भी रेशो को भी काम करते हैं, तो वहाँ पर सशक्त करने में हमारी पूरी कोशिश है। जय जिनेंद्र।
मैं अविनाश जैन जो कि आज बीजीएस का हमारा जैसे प्रोग्राम है, इसमें माइका और लैब जो कि 90% डिस्काउंट से रन करते हैं। माइका एक ऐसा कॉन्सेप्ट, वही माँ का घर, जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस से परेशान महिलाएं अपने बच्चों के साथ जब घर से निकल जाती हैं सुसाइड के लिए, उनके लिए आज हमारे हिंदुस्तान में एनजीओ द्वारा या सरकार द्वारा कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ माँ और बच्चों को साथ रखा जा सके। जैसे कि बीजीएस और माइका जो मिलकर नजफगढ़ में हम कार्य कर रहे हैं, वहाँ पे माँ और बच्चे दोनों इकट्ठे रहते हैं, उनकी काउंसलिंग होती है। आज तक 5000 ऐसे परिवारों को दोबारा बसाया जा चुका है पिछले 28 साल के अंदर। कोई भी माँ बच्चों के साथ आती है, परिवार की काउंसलिंग होती है, माँ की काउंसलिंग होती है और उनको घर में वापस पहुंचाया जाता है। आज भी नजफगढ़ में मेट्रो स्टेशन, मेन रोड पे मेट्रो स्टेशन के साथ माइका जो स्वीट होम अनाथ आश्रम के नाम से स्थापित है, वहाँ पे आज 141 माँ और बच्चे रह रहे हैं। ये हमारा बीजीएस का कंटिन्यू अभ्यास है, बहुत एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसपे हम सब मिलके काम कर रहे हैं।